आज हम बात करेंगे जी ऑन टू फंक्शन की, और देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक सेट है गिवन ए इज इक्वल टू, उसके एलिमेंट जो है वो है जी 1 2 3, ठीक है। और एक हमारे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट जो है वो हैं जी ए और बी, जस्ट ये 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम इनको जो है उसी तरह से स्टडी करते हैं, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे स्टडी करना हमारे लिए बकदरे आसान हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो गिवन एलिमेंट्स हैं, ए के 1 2 और 3 हैं, और बी के जो है वो ए और बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ऐसा सेट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो रेंज ऑफ फंक्शन है, ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल होगी सेट बी के। यानी आप यूं समझे कि ये ऑन टू फंक्शन है, ये इन टू फंक्शन का ऑपोजिट है। इन टू फंक्शन में हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जी रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बी के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि गिवन सेट के अंदर, गिवन कंडीशन के अंदर हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। वो किस तरह से बन सकता है ऑन टू फंक्शन, 1 जो है, ठीक है, हम उसको जो है वो करें, हम उसको जो है उसको ऑर्डर पे बनाएं ए के साथ, ठीक है। 2 का हम बना सकते हैं चलें बी के साथ, ठीक है। 3 का हम बना रहे हैं ए के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होगा हमारे पास ऐसा फंक्शन कहलाएगा हमारे पास ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दूँ तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा जी। हमारे पास देखें 1 जो है वो ए के साथ है, 1 ए के साथ है, ठीक है। 2 जो है हमारा बी के साथ है। इसी तरह अगर आप 3 देखें तो 3 हमारे पास क्या है, ए के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन में अगर आप देखें तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 2 और 3। फर्स्ट एलिमेंट 1, ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, ठीक है। एक्स जो हमारे पास डोमेन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है, ठीक है। ये सेट ए है, इसके इक्वल है, इसके अंदर एलिमेंट कोई रिपीट नहीं हो रहा फंक्शन के अंदर, तो लिहाजा हम ये बात करेंगे ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन की टाइप कौन सी, उसके लिए हम स्टडी करेंगे कि इसकी रेंज क्या है। रेंज ऑफ फंक्शन के लिए हम जब हम बात करते हैं तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आती है, ए और बी। हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, ए और बी, ठीक है। अब अगर आप ये देखें रेंज ऑफ फंक्शन जो है, यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूं तो यहाँ पे मैं सेट बी भी लिख देता हूँ, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे आ रही है, सेट बी हमारे पास इक्वल है ए बी के। अब अगर आप देखें तो रेंज ऑफ फंक्शन जो है और सेट बी जो है दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। सिंस हम यहाँ पे लिखते हैं जी, सिंस रेंज ऑफ फंक्शन जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल है सेट बी के, देयरफॉर गिवन सेट इज ऑन टू, सॉरी गिवन फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रहे कि जब हम सेट फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन जिस तरह से अगर आप ऑर्डर पेज की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसमें हम यही लिखते हैं कि गिवन फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। फर्स्ट केस में भी यही था, अभी हम ऑन टू केस में भी यही बोलेंगे कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा ऑन टू फंक्शन। अब अगर प्रैक्टिकली हम इसको देख लें तो प्रैक्टिकली यही है कि लेट सपोज उसी तरह से हम देख लें कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये 2 चेयर्स हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से इनको बिठाना है कि जो है दोनों चेयर्स पे एटलीस्ट एक स्टूडेंट बैठे, यानी इनकी ऑर्डर जो पेयर बनाएंगे हम इस तरह से बनाएंगे कि जो गिवन सेट ए के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनमें से एटलीस्ट कम से कम एक स्टूडेंट जो है वो दोनों चेयर्स पे बैठे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन।